सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। लाया हूँ आपके लिए सबसे सटीक और सबसे जो है करेक्ट विश्लेषण, और आप जो है एकदम मिला सकते हैं आंसर टोटली। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। कम से कम समय में जो है फुल आंसर दूंगा आपको। प्रकाश वर्ष का एक मापक है, किसका मापक है? तो क्या है? इसे तारकीय दूरी का, या इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो स्टेलर डिस्टेंस का क्या है, ये मापक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सभी अम्लों में समान तत्व है, तो किसका समान तत्व है? वह हाइड्रोजन का। जब भी सभी अम्लों में किसका समान तत्व होता है, तो वह होता है हाइड्रोजन का। तीसरे पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होता है, वो होता है डी टेफ्लॉन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, चलिए एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है, तो क्या कार्य है? वो है आपका डी शासन करना। अनुच्छेद 245 के अनुसार, अनुच्छेद 245 के अनुसार जो है संसद का कार्य क्या है? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्या है? कानून बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरकारी आयोग का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जो है 45 का होगा आपका डी केंद्र और राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा 6 का बी 11/13। 7वां का भी हल कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसका आंसर होगा 7 का ए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। एक परीक्षा में जो ये वाला क्वेश्चन है में 70% विद्यार्थी वाला और 80% उत्तीर्ण तरकड़ा में उत्तीर्ण होते हैं। ये सब जो है जो भी है क्वेश्चन पढ़िएगा, आराम से हल करिएगा। इसका आंसर जो होगा मैं दे रहा हूँ 8 का होगा आपका डी 5%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो कौन स्तनधारी है? तो वह 10 का होगा सी है, सॉरी 9 का है सी। ठीक है, 10 का 10 निकल गया था मुंह से। 9 का क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो 10 का हो जाएगा आपका प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि पर। मतलब कि पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि पर होता है। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा आपका ए 140। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हल करिएगा इसको क्वेश्चन को। ठीक है, इसका आंसर होगा 12 का आपका डी √5 - 2। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या होता है? इस शब्द का क्या होता है बताइए, कितना आसान है। क्या होगा? 13 का क्या होगा? ये ए होगा। आगे बढ़ते हैं, आस्तिक होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? तो अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? ए जंगम होगा। 15 बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या होगा? तो क्या होगा? इसका आंसर होगा डी भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे स्व अल्प के संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा? बी होगा सूधन अल्प होगा। 17 पे आते हैं। इति प्लस इति का सही अर्थभेद क्या है? तो 17 का क्या हो जाएगा? डी समाप्ति विघ्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ये जो है पैसेज पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पैसेज का मैं निचोड़ पढ़ने के बाद जो है आंसर जो निकाला हूँ वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा आपका सी। अब जैसे क्वेश्चन 19 का क्या है? अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट डू यू स्कूल चिल्ड्रन गिव देयर टीचर्स क्या होगा? टीचर्स। ठीक है, टीचर्स वाला है। 19 का क्या हो जाएगा? ये सी होगा, सी हो जाएगा थैंक यू कार्ड्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों का एक शब्द वाला है। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीज आर पेन, इसका आंसर हो जाएगा डी स्टोनिक हो जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम, सिनोनिम मतलब कि पर्यायवाची समानार्थी शब्द बताना है। तो 21 का हो जाएगा आपका टेम का बताना है। तो 21 का हो जाएगा आपका डी डोसाइल। 22 पे आते हैं। चूज द एंटानिम मतलब कि उल्टा बताना है किसका? रैपिड का। रैपिड मतलब होता है तेज,
इसका जो है टारडी हो जाएगा। टारडी का मतलब क्या होता है? 22 का डी मंद हो जाएगा। टारडी मतलब क्या होता है? मंद होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को करते हैं। ये पढ़ लीजिएगा, दोनों कथनों को पढ़ लीजिएगा और कथन वथन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको जो आंसर मिलेगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। 23 का आपका आंसर हो जाएगा, 23 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी। कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका प्रभाव है। ये पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करना है? 24 क्वेश्चन 24 पे आते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त, ठीक है, ए ने अपने दोस्त बी से कहा कि वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो 24 का क्या हो जाएगा? 24 का हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? उसका बेटा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। एक्टिव, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को EWU के रूप में केंद्रित किया जाता है तो इफेक्ट को कैसे कोडित किया जाएगा? तो इसका 25 का हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 पे आते हैं। भारत गौरव पर्यटन ट्रेंड को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और डैश के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 का हो जाएगा डी नेपाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 पे आते हैं। 27 पे आते हैं। ठीक है, एक मिनट। भारत ने अपने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी हैं? तो किसको दी हैं? तो 27 का क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन असंगत है? तो कौन सा असंगत है? तो 28 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 का यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह में कौन सा दिन होगा? तो कौन सा दिन होगा? 29 का हो जाएगा आपका बी, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नामक एक योजना की शुरुआत की है? तो कौन सा किया है? 30 का हो जाएगा आपका डी, हिमाचल प्रदेश। 31 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 5,000 रुपये काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? तो 31 का हो जाएगा आपका डी, कर्नाटक ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। ठीक, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम को घोषणा की है? तो किसका की है? तो 32 का हो जाएगा आपका डी, यूके के साथ। 33 पे आते हैं। डैश कंपनी ने आईएफ के हेलीकॉप्टर के लिए एडीएस की आपूर्ति के लिए एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायता कंपनी के साथ एक साथ समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है। कौन सी कंपनी किया है? 33 का हो जाएगा आपका ए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकारी सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार एवं एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है? तो 34 का हो जाएगा आपका सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम 18,000 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो 35 का हो जाएगा ए, वाराणसी में किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। किस संस्थान ने इंडियाज बुकिंग गिग एवं प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो कौन सा की है? 36 का हो जाएगा आपका सी, नीति आयोग ने किया है, जारी किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। निम्नलिखित में से पोलैंड का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो पोलैंड का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? सी, ज़्लोटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो कौन सा है? 38 का हो जाएगा बी हो जाएगा, लक्षद्वीप है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। छात्र परिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म
के पर पावर किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 39 क्या हो जाएगा? ए ICICI बैंक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। भारत के किस राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है? भारत जो है कितने राज्य के साथ सीमा साझा करता है? बांग्लादेश मतलब जो बांग्लादेश है भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो कितने के साथ करता है? 40 का हो जाएगा डी 5। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है? तो वो है कोच्चि में। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो 42 में कौन सा है? डी कथक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस के पास लोकसभा सत्र को स्थापित करने की शक्ति है? तो किसके पास शक्ति है? तो 43 का हो जाएगा आपका डी भारत के राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन 44 पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया किस दिन मनाया जाता है? मतलब किस दिन को? तो 44 का हो जाएगा आपका बी 2 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। तो अपेक्षित परिणाम क्या है? ये जो है ए हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। मतलब कि फसल पर्यटन में परिवर्तन हो जाता है, तटीय रेखा में परिवर्तन हो जाता है, समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। 46 है। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो 46 का क्या हो जाएगा? डी बैडमिंटन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 47 पे आते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है? सभी जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक ब्रिटिश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा है? ये जो है पैराग्राफ पढ़ने के बाद, हिंदी का पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो आंसर निकला है उसको मैं बता रहा हूँ। तो 48 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। ठीक है, 49 का क्या हो जाएगा? ये पढ़ लीजिएगा। 49 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2 पीढ़ियों का अंतराल। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। 50 का आंसर हो जाएगा बी, बच्चों के परिवार के सदस्यों, पति और पत्नी के बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन में ऐतराज करने का कटाक्ष करते होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सब सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। तो 51 का क्या हो जाएगा? 51 का हो जाएगा ए, अधूरे संस्कार। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। विदेश में जा बसे माँ बाप के बच्चों अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं को चर्चा किसी को क्यों नहीं करते? तो 52 का हो जाएगा डी, जग हंसाई से बचने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं? अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 पे। 53 भी क्या है? 53 से जो है 57 भी क्या है? एक पैसेज है, इसको पढ़ना और फिर क्या करना है? आपको जो है जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 53 को पे आते हैं। माता पिता द्वारा प्यार दुलार के समस्त संसाधनों के लिए किए दी जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता मानव है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? तो इसका कौन सा आंसर होगा? 53 का हो जाएगा ए, पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय का कौन सी सर्वोचित मांग है जिसमें वो चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, बुजुर्ग जो है बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर न बोझ बने और न ही अपनी राय थोपें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। कौन से माँ बाप अपने ही घरों में दिनहीन से होकर बच्चों की मुँह नहीं ताकते हैं? तो कौन है? वो है 55 का क्या हो जाएगा? बी, जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 से अब किस पे आते हैं? 56 पे आते हैं। 56 पे आते हैं।
निम्न में से बच्चे अपने माता पिता के वृद्धाश्रम के वृद्धाश्रम भेज देने की बात करते हैं, कौन सा करते हैं? तो 56 क्या हो जाएगा? सी, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। ठीक है, वैसे बच्चे भेज देते हैं वृद्धाश्रम। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। देखिए इसमें थोड़ा निचोड़ निकालना है। ठीक है, इसको मैं आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये होल्ड करिएगा, मैं बाद में बता दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं, क्योंकि देखिए गलत बताने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, थोड़ा समय लग रहा था इसलिए जो है मैं इसको छोड़। 58 जो है तालिका का क्वेश्चन था। ठीक है, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। 58 के जो है हल करने के बाद जो आंसर है मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें हल करना इतना संभव नहीं है क्योंकि अब सिर्फ आंसर की बात हो रही है। तो 58 क्या होगा? किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? तो 58 का क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, जिला ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत होगा? तो आपका 59 का हो जाएगा बी, 88.54%। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी के उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष सबसे अधिक है? तो 60 क्या हो जाएगा आपका? सी, 2012 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वाले तुलना में किस वर्ष सबसे कम है? तो 61 का क्या हो जाएगा? 61 का हो जाएगा बी, 2014 में। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो कब अधिक था? तो 62 का हो जाएगा आपका डी, जिला ए आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 से जो है 67 तक क्या है? ग्राफ का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तालिका का। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा कि फरवरी में कंपनी पीएसटी के द्वारा बेचे गए उत्पादों का औसत संख्या कितनी है? तो 63 का क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा, 118 हो जाएगा। मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों के कुल उत्पादन का अप्रैल से उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों के कुल संख्या से अनुपात कितना होगा? तो 64 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 59/80। 65 पे आते हैं। ठीक है, कंपनी एस द्वारा बेची गई उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 65 का क्या हो जाएगा? 65 का हो जाएगा सी, 64.71%। क्वेश्चन 66 पे आते हैं। कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? तो 66 का हो जाएगा आपका, एक मिनट, 66 का ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा 144। ठीक है, कितना होगा? 144 होगा। दिख रहा होगा आपको हल्का सा, मैं लिख दे रहा हूँ 144 आंसर होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन नंबर आपका था 66। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है? तो 67 का हो जाएगा आपका सी, 85। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 68 से 72 तक भी क्या है? ये ग्राफ का क्वेश्चन है, पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा, बता रहा हूँ। छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है? तो 68 का हो जाएगा आपका ए, 12.78%। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। कार्यक्रम की तुलना में अनुसंधान का लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है? तो कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है? तो 69 का हो जाएगा आपका सी, 86%। ठीक है, 86% हो जाएगा आपका उत्तर। ये वाला आंसर सही होगा, 86% होगा 69 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। चलिए, यदि 70 का क्वेश्चन नंबर 70 है कि यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि
रुपये 1.8 करोड़ थी, तो शिक्षा और अनुसंधान का कुल खर्च कितना, राशि कितनी थी, तो 70 का हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ये जो है कितना हो जाएगा 72,50,000। आगे बढ़ते हैं, 71 पे आते हैं। यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि जो है इतना है, तो आधारभूत संरचना और खर्च की गई राशि छात्रावास पर कुल खर्च की राशि कितनी अधिक होगी, अधिक है, तो 71 का हो जाएगा आपका डी 2 लाख है। ठीक है, 72 पे आते हैं। 72 पे देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पीटी के एग्जाम में ग्राफ वाला क्वेश्चन, क्योंकि 20 नंबर का आता है। और 72 पे आते हैं, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितना प्रतिशत कम खर्च किया जाता है, तो कितना किया जाता है, तो 72 का हो जाएगा आपका सी 35%। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 73 से भी 73 77 तक जो है क्वेश्चन भी क्या है, ग्राफ से संबंधित है, तो करते हैं। ठीक है, बिल्कुल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं कि 2005 में दो कंपनियों ए और बी की आय क्रमशः 3:4% अनुपात है। 2005 में उनके व्यय के क्रमशः अनुपात क्या था, तो 73 का हो जाएगा आपका सी 45:68, मतलब कि 45:68 का अनुपात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। वर्ष 2003 में कंपनी, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ और 2003 में कंपनी ए का आय 2006 में उसके खर्च का समान थी। 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी, तो 74 का हो जाएगा आपका डी 464 करोड़। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। ठीक है, यदि 2005 में दो कंपनियों का आय समान थी, तो 2005 में कंपनी ए के व्यय की कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या था, तो क्या था, 75 का क्या होगा, ए होगा 15:17 का। क्वेश्चन 76 पे आते हैं। यदि 2002 में कंपनी बी और व्यय 200 करोड़ था, 2002 में क्या आय थी, तो क्या आय थी, तो 76 का हो जाएगा बी 260 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं। यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था, 2001 में दोनों कंपनियों का कुल आय 342 करोड़ था, तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था, तो इस सब निकालना है। तो 77 का क्या होगा, 77 का आपका हो जाएगा बी 102 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बड़ी मेहनत लगती है भैया आंसर की निकालने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। निम्नलिखित में किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे, तो किसके थे, वो समुद्रगुप्त के थे। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम बताइए, तो कौन सा मुगल शासक था, तो 79 क्या था, डी औरंगजेब था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो 80 का क्या होगा, डी होगा, रेलवे होगा। ठीक है, पंचतंत्र कथाएं जो है किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो किसके द्वारा लिखी गई हैं, 81 का क्या होगा, बी विष्णु शर्मा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश डैश में दिया था, किस नाम, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा कहते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। निम्नलिखित में से 1857 का विद्रोह का परिणाम था, ठीक है, क्या परिणाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया, बिल्कुल कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा संविधान आंदोलन का शुरू करने का कारण, मुख्य कारण क्या था, तो क्या था, 84 का क्या हो जाएगा, सी नमक कानून तोड़ना और के लिए दांडी मार्च। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण के मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INA का गठन किसने किया था, तो किसने किया था, तो हो जाएगा सी मोहन सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है, तो कौन है, 86 का हो जाएगा आपका सी कैस्पियन सागर। क्वेश्चन 87 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था, तो कौन थे, 87 का हो जाएगा सी सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत में अलग किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, 88 क्या हो जाएगा, ए भारत सरकार अधिनियम 1935।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। प्रति 1000 लोगों के पर जीवन जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना जाता है? 89 क्या हो जाएगा? बी, क्रूड या अशोधित जन्म दर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। सागौन के जंगल भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? सी हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहता है, तो इस मानसून को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रस्फोट कहते हैं या फटना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? 92 क्या हो जाएगा? डी, ग्रीनविच मीन टाइम। बहुत लोग जो है ग्रीनविच मीन टाइम मार के आ गए हैं, लेकिन ग्रीनविच मीन टाइम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, हम लोग जो है अंतिम पड़ाव पे हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत का आरंभ स्थल चुना गया था? तो किसको चुना गया था? वो था आपका पंजाब। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कितनों किया गया था? 94 का हो जाएगा, 14 बैंकों को किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 95 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों में आरक्षित किया गया था। तो देखिए, कुछ चीज़ों को लिबरलाइज कर दिया गया था। किसको आरक्षित किया गया था उसकी बात हो रही है। विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षित किया गया था, तो वो था परमाणु ऊर्जा उत्पादन था। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। डैश योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? 96 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा श्री मोटेंगे सिंह अहुल लुवालिया। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो कौन सा सबसे बड़ा नियोक्ता है? 97 का हो जाएगा आपका सी, तृतीय क्षेत्र है। मतलब तृतीय क्षेत्र से हमें जो है क्या जीडीपी में सबसे अधिक जो है वैल्यू मिलती है, अधिक जो है सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? कौन सा मौलिक कर्तव्य है? 98 क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, भारत के संप्रभुता, अखंडता एवं एकता की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता को विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, सभी जो हैं। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यकों को हितों के संरक्षण के लिए है? तो कौन सा है? 99 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 29। और जो आज का अंतिम प्रश्न आज के शिफ्ट का, कि 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान संशोधन का नया DPSP राजनीतिक निर्देशक तत्व जोड़ा गया था। तो कौन सा जोड़ा गया था? तो सबका हो जाएगा आपका डी, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, इसी के साथ जो है आज का सेशन समाप्त करते हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।